हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मृति भारद्वाज। पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। शिमला के एक प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल से शनिवार को 3 छात्रों के गायब होने से हड़कंप मच गया था। छठी कक्षा में पढ़ने वाले ये बच्चे आउटिंग के लिए मॉल रोड गए हुए थे, लेकिन बाकी बच्चों के साथ ये जो बच्चे हैं ये वापस नहीं लौटे। वहीं लापता हुए छात्रों में से एक करनाल, दूसरा मोहाली और तीसरा बच्चा जो है वो कुल्लू का रहने वाला है। इनमें एक छात्र हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर का कजन है। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी थी। बच्चों की तलाश के लिए जो है विशेष टीमों का गठन भी किया गया। इस मामले में शिमला पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए कोटखाई के चैतला में रेड की और इस दौरान कोटखाई के रहने वाले एक 45 वर्षीय सुमित सूद को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, और इंटेरोगेशन भी पुलिस ने शुरू कर दी है, जिसमें खुलासा हुआ है कि इस व्यक्ति की इन बच्चों में से एक बच्चे के साथ जो है वो पहले से ही बातचीत थी। लेकिन हैरानी की बात है कि छठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की बातचीत इतने बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ थी। वहीं पुलिस ने इस व्यक्ति को किडनैपिंग के मामले में फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और ये जो तीनों बच्चे हैं इनको शिमला के आईजीएमसी अस्पताल इस वक्त लाया जा रहा है। यहां पर बच्चों की मेडिकल जांच की जाएगी, जिसमें पता लगाया जाएगा कि बच्चों ने किसी प्रकार का कोई नशा तो नहीं किया है। अगर किया है तो कौन सा नशा करवाया गया है, इस बारे में भी पता लगाया जाएगा। लेकिन इस बारे में स्थिति जो है वो मेडिकल जांच के बाद ही पूरे तरीके से साफ हो पाएगी। लेकिन संदेह जताया जा रहा है कि शिमला के अन्य स्कूलों के बच्चे भी कहीं इस व्यक्ति के कांटेक्ट में तो नहीं हैं। दरअसल शिमला की बात कर ले तो शिमला में नशे का कारोबार लगातार फैल रहा है। ऐसे में ये जांच का विषय बन गया है। वहीं पुलिस ने पिछले कल से लेकर आज तक अपनी जांच जारी रखी और चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था। फिलहाल पुलिस ने सुमित सूद नाम के व्यक्ति को कोटखाई से गिरफ्तार कर लिया है और बच्चों को सकुशल शिमला लाया जा रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश के गांव में पानी का बिल लेने के लिए सरकार ने पंचायतों को अधिकृत कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब पंचायतें ही पानी की दरें तय करेंगी। इसमें प्रदेश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वहीं पानी की दरें निर्धारित करने से पहले प्रस्ताव ग्राम सभा में लाना होगा। ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद ही दरें तय की जा सकेंगी। पानी के बिलों से प्राप्त राशि जो है वो पंचायतों के पास रहेगी और इस राशि से पानी की योजनाओं का रख रखाव किया जा सकेगा। अभी सरकार की ओर से पंचायतों में लोगों को निःशुल्क पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है और ग्रामीणों को नियमित पानी की सप्लाई देने का जिम्मा जो है अब पंचायत पर रहेगा। वहीं जल शक्ति विभाग इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जिस वार्ड में पानी की सप्लाई दी जाएगी वहां पर जो है सबूत के तौर पर पेयजल सप्लाई देने वाले कर्मचारियों को प्रधान से हस्ताक्षर कराने होंगे, ताकि ये पता रहे कि पंचायत के वार्ड में इस दिन पानी की सप्लाई दी गई है। अगर किसी वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं होती है तो पंचायत को इसका भी समाधान करना होगा। वहीं हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग की पेयजल स्कीमों का संचालन और मरम्मत का जिम्मा भी अब पंचायतों को ही दे दिया है और इसको लेकर प्रदेश सरकार पंचायतों के लिए 354 करोड़ रुपए भी जारी करने जा रही है। वहीं जल शक्ति विभाग में कर्मचारियों का अभाव है। ऐसे में ये जिम्मा पंचायतों को दिया गया है। वहीं पंचायतों को जल स्रोतों के संरक्षण और प्रबंधन में अधिक अधिकार दिए गए हैं। जल स्तर का पता करने के लिए स्रोतों की जियो टैगिंग जो है वो की जाएगी। सरकार की ओर से पंचायतों को ग्रांट भी जारी होगी। वहीं योजना के मुताबिक जल रक्षक टैंकों की साफ सफाई करेंगे, जबकि पानी की सप्लाई छोड़ने का जिम्मा बेलदार या कीमैन का रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में गैर पंजीकृत होटलों व होम स्टे के संचालन पर पर्यटन विभाग शिकंजा कसेगा। ऐसी इकाइयों पर कार्रवाई के लिए पर्यटन विभाग विभिन्न जिलों में अभियान चलाएगा। आगामी दिनों में होटलों के अलावा होम स्टे व बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी B&B इकाइयों का निरीक्षण जो है वो किया जाएगा और नियमों के विरुद्ध चल रही इन इकाइयों पर जो है नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ पर्यटन स्टेक होल्डर्स ने पर्यटन विभाग के समक्ष जो है ये शिकायत की है कि प्रदेश में कई होटल और होम स्टे के अलावा B&B बिना पंजीकरण जो है वो अवैध रूप से यहां पर जो है चल रहे हैं। ऐसे में अब जो है विभाग आगामी दिनों में इन पर जो है वो कार्रवाई के लिए औचक निरीक्षण करेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम 2025 के तहत होम स्टे की पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। नए नियमों के तहत पंजीकरण से राजस्व में वृद्धि होगी। पंजीकरण प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए नोडल ऑफिसर की भी नियुक्ति की गई है। वहीं सूचना के मुताबिक बड़ी संख्या में होम स्टे पंजीकरण के लिए पर्यटन विभाग के पास आवेदन पहुंच रहे हैं। इसी बीच आवेदन आने के बाद
विभाग की ओर से निरीक्षण प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नियमों को पूरा करने वाले और दस्तावेज सही पाए जाने पर होम स्टे का पंजीकरण होगा। वहीं हिमाचल में सरकार प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं के आटे को मार्केट में उतारने जा रही है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी घोषणा करेंगे। उसके बाद प्रदेश की ओपन मार्केट और शहरी क्षेत्रों के डिपुओं में 100 रुपए किलो हिमभोग ब्रांड से प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं का आटा और 115 रुपए किलो में दलिया दिया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को फायदा देने के मकसद से सरकार ने ये पहल की है। कृषि विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये दाम तय किए गए। वहीं प्रदेश में पहली बार सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत प्राकृतिक तौर पर उगाए गए गेहूं की खरीद की है। वर्तमान वित्त वर्ष में प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों में से 838 किसानों से 60 रुपए प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2123 क्विंटल गेहूं खरीदकर उनके बैंक खातों में 1.31 करोड़ रुपए जो है वो हस्तांतरित कर दिए गए हैं। वहीं गेहूं को गोदामों तक पहुंचाने के लिए 4.15 करोड़ लाख जो है रुपए परिवहन उपदान भी अलग से दिया गया है। आपको बता दें कि हिमभोग प्राकृतिक मक्की आटा के बाद अब गेहूं और दलिया सरकार जो है वो बेच रही है और इस प्रकार की पहल से किसानों को उनकी फसलों के बेहतर दाम मिलेंगे। वहीं प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए अब राहत भरी खबर है। इसी माह टीजीटी, लेक्चरर व हेडमास्टर के 1550 पदों पर प्रमोशन होगी। शिक्षा विभाग ने 3 विभिन्न श्रेणियों की पदोन्नति के लिए डीपीसी प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसके तहत 650 टीजीटी, 250 लेक्चरर को हेडमास्टर और 650 हेडमास्टर व लेक्चरर को प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। वहीं स्कूल शिक्षा निदेशालय और सरकार अब इनके पदोन्नति के आधार पर पोस्टिंग के ऑर्डर जारी करने में जुट गई है। इसके लिए संभावित स्टेशन की सूची सरकार को अप्रूवल के लिए भेजी जा रही है। बताया जा रहा है कि शिक्षकों को प्रमोशन का तोहफा इसी माह सरकार की ओर से दिया जाएगा। सरकार ने फैसला लिया है कि अब जरूरत के आधार पर ही स्कूलों में शिक्षकों के विभिन्न वर्गों के पदों पर भर्ती की जाएगी। अब छात्र व शिक्षक रेशों का फॉर्मूला प्रदेश के स्कूलों में लागू रहेगा ताकि प्रमोशन के आधार पर स्कूलों में हेडमास्टर, प्रिंसिपल व अन्य पदों को भरा जा सके। इसके बाद जेबीटी से टीजीटी, टीजीटी से लेक्चरर प्रमोशन को लेकर प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिलों से वरिष्ठता के आधार पर एसीआर मंगवा ली है। वहीं 20 अगस्त तक एसीआर का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद जो खाली पद हैं उन पर शिक्षकों की प्रमोशन जो है वो की जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हैदराबाद के वीएनआर विंगारा ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 प्रोफेसरों की याचिका जो है वो खारिज कर दी है। साल 2014 में मंडी जिला के थलौट में पंडोह डैम से छोड़े गए पानी के कारण 25 छात्रों की मौत हो गई थी। इस मामले में उक्त कॉलेज के 3 प्रोफेसर्स पर आपराधिक लापरवाही के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं जांच के बाद तीनों प्रोफेसरों ने ट्रायल कोर्ट में आवेदन दायर कर आरोप मुक्त ठहराने की गुहार लगाई थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। वहीं निचली अदालत के आदेश को प्रार्थी प्रोफेसरों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोपितों का कथित उतावलापन और लापरवाही भरा कृत्य घटना का कारण है, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा सही रूप से कानून और तथ्यों का मुद्दा माना गया है और अब इस मुद्दे को परीक्षण के दौरान परखा जा सकता है। प्रार्थियों ने पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयानों के आधार पर इस तथ्य के संबंध में तर्क दिए थे कि छात्रों को कथित तौर पर तस्वीरें लेने के लिए नदी में जाने की अनुमति देना घटना का कारण नहीं है। वहीं कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा छात्रों को नदी के किनारे जाकर तस्वीरें लेने की अनुमति देने के कथित कृत्य को अलग से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि एक गवाह के बयान, जिसने विशेष रूप से ये गवाही दी थी कि उसने छात्रों को नदी के किनारे ना जाने की चेतावनी दी थी क्योंकि जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, उसे भी याचिकाकर्ताओं द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। वहीं हाईकोर्ट ने इस आदेश के बाद अब ट्रायल कोर्ट में अन्य आरोपियों के साथ इन 3 प्रोफेसरों के खिलाफ मुकदमा आगे जो है बढ़ेगा। अभी तक हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगा रखी थी। उल्लेखनीय है कि ये दर्दनाक हादसा जो है 8 जून 2014 को मंडी जिला के थलौट के पास हुआ। उस दिन कॉलेज के 48 छात्र और कुछ शिक्षक शिमला से मनाली जा रहे थे। शाम करीब 6:45 पर शाला नाला के पास रुककर कुछ छात्र व्यास नदी के किनारे फोटो खींचने
लगे थे। उस वक्त नदी में पानी काफी कम था, लेकिन अचानक से लारजी डैम का पानी छोड़ा गया। नदी का जलस्तर एकदम बढ़ गया। डैम से बिना किसी चेतावनी के पानी छोड़ा गया और ब्यास के तेज बहाव में 25 छात्र और एक टूर मैनेजर बह गए। कुछ समय बाद मृतकों के शव पंडुह डैम क्षेत्र और अन्य जगहों से बरामद किए गए। वहीं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनजाने में वकील की फाइल में दस्तावेजों के पड़े रहने के कारण उन्हें दावे के रिकॉर्ड पर लाने में देरी होने का कारण नहीं माना जा सकता। प्रार्थी ने लंबित दीवानी मुकदमे में कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाने की मांग को लेकर आवेदन दायर किया था। इस आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने रद्द कर दिया था। वहीं प्रार्थी का कहना था कि कुछ दस्तावेज अनजाने में वकील की फाइल में रह गए थे, इसलिए इन्हें दावा प्रस्तुत करते समय रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सका था। वहीं न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी की यह दलील कि वकील की फाइल में अनजाने में दस्तावेज छोड़ दिए थे, सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 7 रूल 14 के प्रावधानों को लागू करने के लिए वैध आधार नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह विवाद में नहीं है कि मुकदमे में कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाने का आवेदन लगभग 5 अवसरों के बाद दायर किया गया था। वहीं याचिकाकर्ता इस बात पर कोई विवाद नहीं कर सका कि आवेदन में दिया गया एकमात्र कारण यह था कि पहले दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर नहीं रखा जा सका क्योंकि वे अनजाने में उसके वकील की फाइल में रह गए। वही कोर्ट ने कहा कि ये दलीलें सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को लागू करने का कोई कारण नहीं है। ये प्रावधान कानून में न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए दिए गए हैं, न कि न्याय के पहिए को अवरुद्ध करने के लिए, जैसा कि याचिकाकर्ता का स्पष्ट इरादा है। वहीं कोर्ट ने कहा कि किसी पक्ष द्वारा मामले के निर्णय में देरी करने या मामले में कमियों को पूरा करने के लिए इस प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिला कांगड़ा के संसारपुर टेरेस में एक पोल्ट्री फार्म के बिजली काटने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही फार्म को वहां पर जो है उत्पादन रोकने और बिजली के अभाव में ऊर्जा के लिए डीजी सेट व अन्य किसी माध्यम से उपयोग करने पर भी रोक लगाई है। इन आदेशों को नहीं मानने पर 10,000 रुपए से 15 लाख रुपए तक के जुर्माने की भी चेतावनी दी है। वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी धर्मशाला ने बोर्ड मुख्यालय को दी गई रिपोर्ट में बताया कि पोल्ट्री फार्म बोर्ड की अनुमति के बिना ही कार्य कर रहा है। इसे लेकर फार्म को वर्ष 2023 से 2025 तक 5 बार जो है कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 2025 में भी जो है यहाँ पर इसे नोटिस दिया गया, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद बोर्ड ने नियमों के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिमला में पेयजल संकट गहरा गया है, जिस कारण शहर के कई इलाकों में 5वें दिन भी पानी की सप्लाई नहीं मिली है। आज शहर के खलीनी, कैथू, चौड़ा मैदान, कल्लोग, छोटा शिमला के कुछ इलाकों में पानी नहीं मिला है, जबकि शहर के वीवीआईपी इलाकों में रोजाना पानी की सप्लाई दी जा रही है। जबकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों को चौथे व 5वें दिन भी पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। अब शहर के विभिन्न इलाकों से पानी के टैंकरों की डिमांड भी भेजी जा रही है। उधर नगर निगम वार्डों में टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई कर रहा है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। हालांकि कंपनी पेयजल व्यवस्था को सुधारने में जुटी है। शहर को आज जो है सुबह के समय परियोजनाओं से 32 MLD पानी मिला, लेकिन शहर की जनसंख्या के मुताबिक इतना पानी पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जो है शहर को 45 से 48 MLD पानी की जो है आवश्यकता रोजाना रहती है, लेकिन बीते दिनों परियोजनाओं में गाद आ गई थी, जिस कारण सप्लाई जो है प्रभावित हुई। इसके अलावा गिरी की मेन लाइन टूटने से भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाई थी, लेकिन अब गिरी परियोजना में पानी के सभी पंप शुरू हो गए हैं और आगामी 2 से 3 दिनों में जो है वो पानी की व्यवस्था फिर से सुधर जाएगी। तो ऐसे में जो है आने वाले दिनों में मौसम विभाग द्वारा भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगर बारिश होती है तो फिर से जो है शहर में जल संकट जो है वो गहरा सकता है। उधर ऊना के गगरेट में पुलिस ने पंजाब सीमा से सटे मरवाड़ी बैरियर पर गौवंश तस्करी का मामला पकड़ा है। यहाँ एक ट्रक में 11 गौवंश को भरकर ले जाया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और 11 गौवंश को मुक्त जो है वो करवाया है और तस्करी के नेटवर्क को की जांच जो है वो हर पहलू से की जा रही है। वहीं कुल्लू जिला में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। मणिकरण के पास डुंकरा में जो है गाड़ी से 412 ग्राम चरस बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जवाली के पौंग झील में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक उत्तम चंद चबुआ का रहने वाला था। शुक्रवार को झील किनारे भेड़ बकरियां चराने गया था और देर शाम तक घर नहीं लौटा, जिसके बाद शनिवार को बुजुर्ग का शव झील में तैरता हुआ मिला। आशंका जताई जा रही
रही है कि बुजुर्ग का पैर फिसलने से वो झील के गहरे पानी में गिर गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर मंडी शहर के पड्डल में स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा के पास देर रात करीब 11:30 बजे सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी चपेट में आने से यह दर्दनाक हादसा पेश आया। हादसे के वक्त गुरुद्वारा के पास कई श्रद्धालु मौजूद थे, जो बाल बाल बच गए। मृतक सृजन सैन मोहल्ले का रहने वाला था। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं बिलासपुर जिला के कनफारा के पास एक दुखद हादसा पेश आया है। यहां पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने से श्री नैना देवी के दर्शन के लिए जा रहे एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में मौसम की। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से जो है मॉनसून सक्रिय होगा। 15 अगस्त तक राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा, यानी राज्य में आज से लगातार 6 दिन तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 11 अगस्त को कांगड़ा व मंडी और 12 अगस्त को ऊना, कांगड़ा, सिरमौर और 13 अगस्त को कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी अलर्ट के बाद जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे आने वाले समय में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। शिमला में भी सुबह शाम लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की स्थिति जो है वो सामान्य रही है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है, लेकिन अब आने वाले दिनों में मौसम जो है वो फिर से सताने वाला है। 15 तारीख तक जो है वो बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो है वो जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक। नमस्कार।